हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे और नई नई चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझ भी पा रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए अगला पार्ट आपके पिछले चैप्टर का, यानी कि अमाइंस का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और साथ ही लिंक के दिया गया है हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अपनी सारी समस्याएं, सारी बातें, सारे प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उनको जल्दी से सॉर्ट आउट करके आपको समझा सकते हैं। चलिए बने रहिए मेरी इस वीडियो में। और आज की वीडियो है आपका चैप्टर 13 यानी कि अमाइंस का अगला पार्ट। ये अमाइंस का बच्चों पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है बच्चों? ये अमाइंस का पार्ट 2। इससे आपको दिखेगा नहीं, शायद ब्लैक से लिखता हूं। ये बच्चों है आपका अमाइंस का वीडियो चल रहा है। ओके, इसका भी है बच्चों ये पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे बच्चों? आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि आप किस तरह करके अमाइंस को बना सकते हैं अपनी लैब में, इंडस्ट्री में, या आपके सिलेबस में अमाइंस को बनाने के कौन कौन से तरीके इस साल दिए गए हैं। सारे तरीकों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएंगी, चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे रिकमेंड करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बने रहिए वीडियोस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन में अमाइंस में हम पहला तरीका बताएंगे अल्काइल हैलाइड से। आप अल्काइल हैलाइड से अमाइंस को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध स्पेलिंग मिसमैच हो जाए। पहला तरीका है आपका अल्काइल हैलाइड से हमें प्रिपेयर करना है किसको? आपके अमाइंस को। अब हमें कौन सा तरीका यूज करना है? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज करना है। बच्चों बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अल्काइल हैलाइड से अमाइंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप एल्कोहलिक या एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन लेंगे। जब आप एल्कोहलिक और एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन लेंगे तो उस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराएंगे आप किसके साथ? अल्काइल हैलाइड। जब ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के लिए हमें एक टेम्परेचर चाहिए होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद बच्चों क्या होगा? हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पहला तो हमें मिलेगा, जब भी एल्कोहलिक अमोनिया आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा? अल्काइल हैलाइड के, तो ये हमको फॉर्म करेगा अमोनियम साल्ट। ओके बच्चों, क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम साल्ट। चलिए बताते हैं आपको किस तरह से ये रिएक्शन होगी। आपने बच्चों सबसे पहले अल्काइल हैलाइड यानी कि RH, तो R का मतलब होता है बच्चों CH3। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको R से लेके रिप्रेजेंट करूंगा। X और क्या होता है आपका? हैलोजन फैमिली है ये, और हैलोजन फैमिली मींस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, हमने अल्काइल हैलाइड लिया और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई एल्कोहलिक या एक्वस अमोनिया के साथ। जब हम एल्कोहलिक या एक्वस अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमने अभी क्या कहा था? हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, नियर अबाउट ये टेम्परेचर होगा बच्चों 373 केल्विन के आसपास। 373 केल्विन पे जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। अब बच्चों ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक साल्ट हो गया। क्या हो गया? साल्ट। इसको हम अल्काइल अमोनियम साल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। फर्दर इस अल्काइल अमोनियम साल्ट की रिएक्शन हम कराएंगे दोबारा से इसी अमोनिया के साथ, यानी कि इसकी रिएक्शन हम दोबारा से करा दें बच्चों RNH3 प्लस X नेगेटिव। रिएक्शन हो जाएगी इसकी आपकी किसके साथ? NH3 के साथ। जैसे NH3 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बच्चों प्राइमरी अमाइन साल्ट है। इसको हम प्राइमरी अमाइन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो प्राइमरी अमाइन साल्ट की रिएक्शन अमोनिया के साथ हुई, देन आपने क्या बनाया? आपका बनेगा बच्चों ये RNH2, यानी कि प्राइमरी अमाइन बनाइए। साथ में क्या क्या रह गया बच्चों? साथ में आपके रह गया
NH4 पॉजिटिव X निगेटिव, यानी कि फिर से आपको अमोनियम साल्ट मिल रहा है। ठीक, अब क्या हो गया, आपको हमें क्या बनाना था बच्चों, हमें बनाना था अमोनिया, यानी सॉरी अमाइन बनाना था। तो अमाइंस तो हमारा बन गया। अमाइंस के साथ साथ एक हमें अनदर प्रोडक्ट मिला है जो साल्ट की फॉर्म में है, इसे अमोनियम साल्ट का नाम देंगे। जब इस अमोनियम साल्ट की रिएक्शन, समझ रहे हैं, जब इस अमोनियम साल्ट की रिएक्शन बच्चों आप फर्दर किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा देंगे, ठीक है, हम करा के दिखाते हैं आपको, यानी कि अमोनियम साल्ट NH3 पॉजिटिव X निगेटिव, किसी भी आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, NH4 पॉजिटिव X निगेटिव प्लस हमने क्या लेना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, RNH2, यानी कि आपको मिला बच्चों प्राइमरी अमाइन, साथ में क्या मिलेगा, H2O, और साथ में मिलेगा सोडियम आयन और X निगेटिव, यानी कि सोडियम हैलाइड मिलेगा आपको कुल मिला के। इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि 2H और 2H2O, बाकी का बैलेंस देख लीजिएगा, है जहां तक मुझे लग रहा है रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा तरीका जिससे आप अमाइंस को बना सकते थे, इससे आप प्राइमरी अमाइंस या सेकेंडरी अमाइंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। आपने क्या किया है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप अल्कोहलिक अमोनिया या एक्वस अमोनिया के साथ 373 डिग्री का 373 केल्विन पे आपने इसको हीट कर दिया है, रिएक्शन कराई है। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी नॉर्मली आपने लिया किसी पॉट में रखा और हीट करा दिया, नहीं बच्चों, इसे कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सील्ड ट्यूब लेनी पड़ती है, ठीक। तो इसको हम एक सील्ड ट्यूब में रखेंगे, इस टेंपरेचर तक लेके जाएंगे, देन हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन साल्ट मिलेगा। इस प्राइमरी अमाइन साल्ट की दोबारा से हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा, इसके साथ अमोनियम साल्ट मिलेगा। इस अमोनियम साल्ट की रिएक्शन अगर हम फ्री अमाइन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे तो अल्काइल अमोनियम साल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ हमने रिएक्शन कराई, फर्दर हमें क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम हैलाइड मिल गया। ओके, ये थी पहली रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, जो कि आप नोट कर लेना, इस रिएक्शन को हम हॉफमैन, इस रिएक्शन को और नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, या एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही बिहेव करती है। ओके बच्चों, ये था आपका पहला तरीका। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है बच्चों रिडक्शन का, कि किस तरह रिडक्शन को यूज करके या रिडक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप अमाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक स्टेप पे। तो दूसरा तरीका है बच्चों आपका रिडक्शन, ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूं, दूसरा तरीका, दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। एंड नाइट्रो कंपाउंड्स आप लोग जानते हैं वो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे कि साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। तो इन कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, अमाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की हेल्प से या इस प्रोसेस से हम एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों तरह के अमाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराना पड़ेगा। और रिडक्शन बच्चों आप जानते ही होंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है, ठीक है बच्चों। रिडक्शन कराने पे हमें दो चीजें मिलेंगी, एक हमारा अमाइन मिलेगा और दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। चलिए तो दिखाते हैं आपको जल्दी से। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक अमाइन इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, लाइक आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया RNO2। ओके बच्चों, ये एक नाइट्रो कंपाउंड हो गया। इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन ही रिडक्शन होता है। तो अभी मैंने बताया था बच्चों, ये रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो कैटालिस्ट की फॉर्म में होगी। आपका PD हो सकता है, PT हो सकता है, या रेनी Na हो सकता है, निकेल, यानी कि कोई भी कंपाउंड आपका कैटालिस्ट की फॉर्म में आएगा। जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा बच्चों आपको अमाइन जो कि RNH2 होगा। इसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको, एक बच्चों वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 6H लगा दें तो हो जाएगी बैलेंस, यानी कि 2 दूनी 4।
2H2O and 2H, हाँ जी हो गया आपका बैलेंस। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ये क्या हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिया था आपने बच्चों, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड, यानी अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड हम बोल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप इन रिएक्शंस को प्रोसीड करें, एग्जाम में भी पूछा जाए, अगर आपसे आप नोट्स भी बना रहे हो, तो इन रिएक्शंस के फॉर्मूले के नीचे, यानी जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, इनके नीचे इनके नाम बच्चों जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। इनके नाम इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक अमाइंस, कैसे हमने प्रोड्यूस किया। अगर बच्चों में एरोमेटिक अमाइंस प्रोड्यूस करना होगा, तभी भी हमें सेम तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये RNH यानी अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड था, अब हम AR यानी कि एरोमेटिक अमाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, तो ArNO2 प्लस 6 हाइड्रोजन, ये ही हम रिएक्टेंट्स यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें ArNH2 प्लस 2H2O। ये भी आपका क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया। और ये प्राइमरी अमाइन कैसा है बच्चों, एरोमेटिक फॉर्म में है, ये एलिफेटिक फॉर्म में है। ठीक है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं, जिससे कि आप आसानी समझ पाए। प्राइमरी यानी कि एलिफेटिक अमाइंस कौन से होते हैं, जहां पे बेंजीन रिंग अटैच हो। तो बेंजीन के साथ आपका अटैच है NO2, आपने इसका करा दिया बच्चों रिडक्शन, सेम कैटलिस्ट लिए, कैटलिस्ट के बाद आपको क्या मिला, बेंजीन जो NO2 थी वो NH2 में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज दो हाइड्रोजन यहां से, सॉरी दो ऑक्सीजन यहां से हटे, तो दो हाइड्रोजन ने आके इसका डिस्प्लेस कर दिया, प्लस 2H2O वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल गया। तो AR में लिखा करूंगा एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए, और R लिखा करूंगा एलिफेटिक के लिए, यानी अल्काइल ग्रुप के लिए। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। बाकी का फर्स्ट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर देखिएगा। बाकी के पीछे वीडियोस आप देखते हुए आ ही रहे हैं, पीछे के चैप्टर्स आप देखते हुए आ ही रहे हैं, तो सारी चीजें फंडामेंटल है, आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें कोई भी आपको एक चैप्टर पकड़ में आ गया, यानी कोई भी आपको एक चैप्टर समझ में आ गया, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ गई। और हम कोशिश करेंगे इस पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपकी मुट्ठी में लाने की, आपके फिंगर टिप्स पे रखने की। तो हेलोस एंड हेलो एल्केन्स यानी कि हेलो एलिन्स और हेलो एल्केन्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक का पहला इस साल, तो समझ में आ रहा होगा, वहां से ही आती हुई सारी रिएक्शंस है, नथिंग स्पेशल है। थोड़ा सा ऊंचा नीचा है या थोड़े से रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ज्यादातर चीजें सेम आ रही हैं। दो तरीके हुए। चलिए अगला तरीका बताते हैं किस तरह करके आप फर्दर अमाइंस को बना सकते हैं। फर्दर अमाइंस को बनाने के लिए तीसरा तरीका जो है बच्चों आपका, जनरली आपको एक और चीज मैं बताऊं, यानी कि रिडक्शन, ये तो अभी क्या आपने अमाइंस का, अगर हम रिडक्शन करेंगे किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, यानी एक्टिव मेटल आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री आप इतने पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, पीडी ब्लॉक से आपको पता लग जाएगा। एक्टिव मेटल की अगर हम बात करें, एक्टिव मेटल्स में आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, रिडक्शन वाला। तो जब भी एक्टिव मेटल्स के साथ भी अगर आप रिडक्शन करेंगे, तो अभी जो इस रिडक्शन में हमें कंपाउंड जिस तरह से मिला था, उसी तरह इस रिएक्शन में भी या इस मेटल के साथ भी हमें सेम कंपाउंड मिलेगा। कैसे, देखिए बताते हैं। आपने कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लिया, यानी कि अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड CH3 CH2 NO2, इसको हमें क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। हम इसमें कैटलिस्ट लेंगे बच्चों एक्टिव मेटल, क्या हो सकता है, आयरन और HCl हो सकता है, एक इसका मिक्सर, स्कैन और आपका HCl होता है, दूसरा मिक्सचर हो सकता है, कोई भी एक आप ले सकते हैं। देन अब क्या बनेगा, अब बनेगा बच्चों आपका CH3 CH2 NH2, साथ में बनेगा बच्चों आपका 2H2O, यानी कि 6 हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं C2H5NH2 प्लस 2H2O। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं इनके नाम नहीं लिखूंगा, नाम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी IUPAC पढ़ाई है, या IUPAC का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूं, आप वहां से IUPAC पढ़ लीजिएगा। इसके साथ इसका फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा, वहां मैंने इसके नोमेनक्लेचर को क्लियर कर रखा है। कहीं कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम भी है, कनेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव मेटल के साथ। अगर आप रिडक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम, लिथियम हाइड्राइड के साथ, यानी कि AlLiH4 के साथ, तो क्या होगा बच्चों, सेम चीज हमें मिलेगी। आप कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लीजिए, CH3 CH2 NO2, हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है।
रिडक्शन के लिए अब हम एल्यूमिनियम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे रिएक्टेंट के फॉर्म में, सॉरी कैटलिस्ट के फॉर्म में। हमें क्या मिल जाएगा C2H5NH2 कंपाउंड, यानी कि हमें अमाइंस मिल जाएगा। ओके बच्चों, हमें अमाइंस ही बनाना था और अमाइंस हमारा मिल गया। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, अदरवाइज कमेंट्स हैं आपके पास, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। फर्दर हम इसका अगला तरीका बताएंगे प्रिपरेशन का। क्या है बच्चों आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। नाइट्रिल्स को आप साइनो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि साइनाइड भी होता है ये, और आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्रिल बोल देते हैं। तो ठीक है, हमें इसका रिडक्शन कराना है। इसका भी रिडक्शन बिल्कुल सिंपल है। क्या होगा, इसमें भी आप कोई कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, रेनी निकल हो सकता है। ओके बच्चों, देन वो क्या करेगा, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइनाइड को रिड्यूस कर देगा आपका किसमें, प्राइमरी अमाइन में। कैसे करेगा, देखिए आपने कोई भी नाइट्रो कंपाउंड दिया लाइक CH3 CH2 CN, साइन, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड हो गया। हमें कराना है इसका बच्चों रिडक्शन। हमने रिडक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, कोई भी कैटलिस्ट लेंगे। ये कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, H2 हो सकता है, रेनी निकल हो सकता है, PT हो सकता है, PD हो सकता है, सोडियम अमलगम हो सकता है, या कई रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये आपका साइनो कंपाउंड किस में रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, साइनो कंपाउंड आपका रिड्यूस हो जाएगा अमाइंस में, यानी कि CH3 CH2 NH2। ओके बच्चों, आपका क्या बन गया, ये अमाइंस बन गया। अगर हम बात करें आइसोनाइट्रिल की, ओके, आइसोनाइट्रिल का क्या होगा, यानी कि CH3 CH2 NC, ये हो गया बच्चों आपका आइसोनाइट्राइल। जब सॉरी इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। आइसोनाइट्रिल की जब आप रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्टेंट यूज करेंगे, ठीक, कोई सा भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन एटम, यानी 4 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे। तो ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा CH3N और CH3, ये हो गया बच्चों आपका आइसोनाइट्रिल कंपाउंड, ठीक, यानी रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्रिल फॉर्म अमाइन। ये आपका हो गया अमाइन। वेट 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 वेट, यहाँ पे एक चीज की और कमी है, और ये चीज है आपकी NH। नाउ गुड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है बच्चों, बात खत्म। ये आपका रिडक्शन था। यहां ध्यान देने वाली बात ये है, इस रिएक्शन को हम मैंडिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल साइनो और आइसोसाइनो कंपाउंड्स को हम किस नाम से जानते हैं, मैंडिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम मैंडिस रिएक्शन को, यानी इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, किस फॉर्म में, सोडियम और एल्कोहल के साथ, ठीक है, यानी कि Na और C2H5 के साथ जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, यानी कि रिड्यूस करेंगे, तो ये रिएक्शन क्या करेगी बच्चों, ये रिएक्शन करेगी ये कि इस रिएक्शन को तब बोलेंगे हम मैंडिस रिएक्शन के नाम से, ठीक है बच्चों, किस रिएक्शन के नाम से बोलेंगे, मैंडिस रिएक्शन के नाम से, जब इसमें सोडियम और अल्कोहल के साथ परफॉर्म किया जा रहा, ठीक है। अब अगला बताते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 कार्बन एटम को और इंक्रीज कर दीजिएगा। सॉरी, तो ऐसा करते हैं, हम उधर से ही कम कर देते हैं, इसको रहने देते हैं NH2, इसको हम CH3CN कर देते हैं। ओके बच्चों, सेम शायद यहाँ पे भी होगा, हाँ जी यहाँ पे भी सेम है, तो इसको भी CH3N कर देते हैं। अब आपका परफेक्ट है। हाँ, ये तो था बच्चों एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक अमाइंस। अगर बात करें एरोमेटिक की, लाइक कोई भी एरोमेटिक अमाइन आ जाए जिसमें साइनो कंपाउंड प्रेजेंट हो, CH2CN, इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो सेम तरीका यूज करेंगे और सेम तरीके के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अमाइंस मिल जाएगा, यानी कि CH2 NH2, ठीक है ना बच्चों, यानी कि 4 हाइड्रोजन आपके यूज होंगे, सेम रिएक्टेंट यूज होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका एरोमेटिक अमाइंस, यानी एरोमेटिक आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया, यानी कि साइनो कंपाउंड लिया और आपको एरोमेटिक अमाउंट यहाँ पे मिल गया। ओके बच्चों,
ध्यान देने वाली बात यह है, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी ये रिएक्शन सोडियम और C2H5OH की प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही हो, इन दिस केस इस रिएक्शन का नाम हो जाता है मैंडिस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक बार दोबारा से ध्यान दे लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन एटम्स का थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, जो नजर मेरी अभी गई तो मैंने आपको तुरंत बता दिया, ठीक। अगर हम क्या करते यहाँ पे CH2 लगा देते तो बच्चों यहाँ पे एक CH2 और इंक्रीज हो जाता, बात खत्म। ओके, इट्स ओके। अब हम आपको अगला बता रहे हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, यानी कि अमाइड्स के रिडक्शन से किस तरह करके आप क्या बना सकते हैं, अमाइड्स को बना सकते हैं। अमाइड और अमाइड, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही फर्क है शब्दों में, अमाइड और अमाइड्स में, बट केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत बड़ा फर्क हो जाता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप का। आप सब लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की। यहीं पे लिख देता हूं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड से हम बनाएंगे बच्चों आपका क्या, रिडक्शन ऑफ अमाइड से हम बनाएंगे आपके अमाइन्स। इसका तरीका क्या है बच्चों, इसमें जनरली होता क्या है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसमें आपका अमाइड होगा और अमाइड क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा आपके अमाइन्स में विद द हेल्प ऑफ सोडियम और अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अमाइड्स लेंगे, यानी कि RCNH2 डबल बॉन्ड O, रिएक्शन करेगा रिडक्शन में हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, या C2H5OH ले सकते हैं। ओके बच्चों, देन ये क्या बना देगा, ये बना देगा RCHNH2। क्या बन गया बच्चों आपका, ये RCH2NH2, यानी कि ये बन गया आपका अमाइड। अमाइड रिड्यूस हो गया बच्चों किसमें, आपके अमाइड्स। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, आपको समझ में आ गई होंगी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देख लिया है। ओके बच्चों, अगला तरीका बताते हैं हम। अगला तरीका है बच्चों आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी आप अमाइड्स को रिड्यूस करके, या अमाइड की जब आप रिएक्शन कराएंगे KOH और ब्रोमीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, अमाइड मिलेगा। देखिए कैसे, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, मैं नाम लिख देता हूं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। आप क्या करेंगे, कोई भी अमाइड लेंगे लाइक RCNH2O, इसकी रिएक्शन करा देंगे आप Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH। देन बच्चों क्या होगा, बाकी के रिएक्टेंट आप लेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो ये बनाएगा RNH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस क्या बचा आपका H2O। ओके बच्चों, जब भी आपने किसी अमाइड की ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन कराई, तो आपको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा, और आपका KBr पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसके साथ साथ आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 और आ जाएगा, फाइनली आपकी रिएक्शन ये बैलेंस होगी, और आपने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड से भी क्या बना लिया, अमाइड बना लिया। ओके बच्चों, अगला है बच्चों आपका पैथैलामाइड सिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से ये रिएक्शन मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। थैलामाइड सिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम पैथैलामाइड सिंथेसिस की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें क्या देगा वो, पैथैलामाइड पोटेशियम पैथैलामाइड देगा। ओके, देखिए कैसे, ये रिएक्शन थोड़ी लंबी है, तो आप एक एक रिएक्शन पे यानी एक एक पार्ट पे ध्यान रखिएगा, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। ये रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शायद हर दूसरे या तीसरे साल ये पूछी गई है। सबसे पहले आप पैथैलामाइड लेंगे, यानी कि बेंजीन COONH2 यानी कि NH। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, आपको इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। जब इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ कराएंगे, तो ये क्या निकालेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि सपोज अगर अल्कोहलिक KOH को हम कुछ इस तरह करके लिखें, यानी कि HO एंड K,
तो ये आपस में रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा पोटेशियम पैथैलामाइड, यानी कि बेंजीन बनाया, बेंजीन को हम डायरेक्ट बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों भी किससे अटैच था, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को OH के साथ देके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ पोटेशियम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका पैथैलामाइड, पोटेशियम पैथैलामाइड बन गया आपके पैथैलामाइड से, जिसने कि OH अल्कोहलिक के उसके साथ रिएक्शन करी, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया, तो बच्चों क्या बना दिया इसने, पोटेशियम पैथैलामाइड बना दिया। ये बच्चों क्या है, आयन है, इसमें ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, एक तरह से हमने भी पीछे बताया था, ये क्या बन गया आपका, साल्ट बन गया। ओके, अब हम इस साल्ट की रिएक्शन या तो कराएंगे ब्रोमाइड के साथ, ठीक, अभी हमने पीछे भी रिएक्शन कराई थी, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे या तो KBr के साथ कराएंगे, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, या किसी भी अल्काइल ब्रोमाइड के साथ करा देंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड लेंगे या कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है बच्चों। यानी इसमें से जब हम अल्काइल ब्रोमाइड को लेंगे तो आपका पोटेशियम ब्रोमाइड पास आउट होगा, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा। आपको रिएक्शन किससे करानी होगी, अल्कोहलिक ब्रोमाइड से करानी होगी, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड इसमें से निकलेगा। चलिए जी, तो हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं। फर्दर रिएक्शन कराने के लिए हम इसी को आगे लेते हैं, ये लीजिए, हमने इसकी रिएक्शन करा दी C2H5Br, ठीक है, तो क्या निकलेगा यहां से, KBr। ओके बच्चों, KBr निकलेगा, तो निकालते हैं जी KBr को। KBr कैसे निकलेगा, KBr निकलेगा ऐसे, मार्कर दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा चलाता हूं, बेंजीन, बेंजीन के साथ C डबल O, एंड ये था आपका N, और इसी N के साथ जुड़ जाएगा C2H5। ओके बच्चों, तो क्या निकल जाएगा आपका, KBr निकल जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा यहां से रिलीज हो गया। समझ गए होंगे आपका। अब ये भी क्या बन गया हमारे पास, एक अनदर कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की भी हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे, बिकॉज हमें क्या बनाना है, हमें तो अमाइन बनाना है। तो अमाइन बनाने के लिए हमें इसकी भी तो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो हर रिएक्शन पे, हर स्टेप पे ध्यान रखिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। जब भी हम हाइड्रेशन कराएंगे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ, तो बच्चों क्या बनेगा, हमारा फर्दर कंपाउंड बनेगा, जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि रिएक्शन इतनी लंबी हो गई और हमारा कंपाउंड नहीं आके दे रहा है। बट फाइनली इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के बाद हमारा कंपाउंड हमारे पास होगा, और क्या होगा, हमारे पास होगा बच्चों इसी के आगे, यानी कि बेंजीन, बेंजीन के साथ C डबल OH प्लस C2H5NH2, प्लस में है बच्चों ये C2H5NH2। इसको मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको यहां दिक्कत आ रही हो तो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से ही लिख देता हूं मैं इसको, जिससे कि आप समझ पाए क्या क्या लिखा क्या है। इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, जिससे कि C-OH, ये भी मार्कर में चल रहा है भाई, क्यों नाराज हो आज आप लोग। C-OH प्लस, अब आप समझ जाएंगे, C2H5NH2। ओके बच्चों, तो फाइनली आपके पास क्या मिल गया, आपको अमाइन की जरूरत थी, अमाइंस की प्रिपरेशन थी, थोड़ा हम लंबा चले लेकिन अमाइंस हमें फाइनली मिल गया। ये इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अगर भूल जाए तो दोबारा देख लीजिएगा। ओके बच्चों, वेल हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, पैथैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिकॉज़ गैब्रियल नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रोसीड किया था। तो हमने पैथैलामाइड की रिएक्शन करी अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा क्या निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। हमें पोटेशियम पैथैलामाइड साल्ट मिला। इसकी रिएक्शन हमने क्या कराई, या तो अल्कोहलिक ब्रोमाइड के साथ हम कराएंगे, या फिर पोटेशियम किसी भी अल्काइल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे। तो अल्काइल ब्रोमाइड लिया, KBr निकलेगा, हमें अगला कंपाउंड मिल गया। इस कंपाउंड के साथ हमने क्या किया, हाइड्रेशन किया। ओके बच्चों, या H पॉजिटिव OH नेगेटिव या एक वाटर मॉलिक्यूल से हमने इसकी रिएक्शन करा दी। जैसे हमने रिएक्शन कराई, हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, साथ में अमाइन आ गया। ध्यान रखिएगा, नाम सबके आपको खुद से लिखने हैं। क्या करना है, सबके नाम खुद से लिखने हैं। चलिए इसके बाद एक और, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान रखना बच्चों,
इसमें सिर्फ हम प्राइमरी अमाइंस ही बना सकते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन के लिए ही है, ठीक। इसके अलावा सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस इससे नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे अलग अलग क्लासेस में। अब इसके बाद अगली रिएक्शन हम आपको कराते हैं। ओके, अगली रिएक्शन क्या है आपकी? अगली रिएक्शन है बच्चों आपकी, नाम लिख देता हूं मैं सबसे पहले। इस रिएक्शन में जनरली बच्चों क्या होता है? इस रिएक्शन में होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है आपका हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन आपको क्या देगा? एक अमाइन देगा, नाइट्रोजन गैस देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। आपका भी मैंने बोला हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते तो बताते हैं। 3H ये होता है बच्चों आपका हाइड्रोजोइक एसिड। तो हमने क्या बताया अभी? आपका रिएक्शन करेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH डबल बॉन्ड O किसके साथ? आपका हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या क्या देगा बच्चों ये आपको? ये आपको देगा RNH2 यानी कि अमोनिया, साथ में निकालेगा नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से लिबरेटेड होगी। ओके बच्चों, ये थी आपकी प्रिपरेशन। अमाइंस को आप कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी प्रिपरेशन आपको समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे रिकमेंड करना भी ना भूलिएगा। फर्दर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। जुड़े रहिए, कनेक्टिविटी बनाए रहिए और ऐसे ही चीजों को सॉर्ट आउट करते रहिए।